आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष प्रदान करे, आपके जीवन में परमेश्वर खुशियां भर दे। आज का रहमा वचन इस प्रकार से है, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 57 वचन से मैं पढ़ूंगा। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उनसे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुए को मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर के प्रियो, जब ये प्रोफेटिक वचन मुझे मिला रहमा, तो परमेश्वर ने बहुत ही गहरी बातें मेरे से की हैं। यानी कि आप अगर परमेश्वर के संग चलना चाहते हैं तो यकीन मानिए, यहाँ पर यीशु ने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह भी नहीं। यानी कि आपको जो चुनौतियां हैं उसको स्वीकार करके अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आगे बढ़ना है। भले ही आप क्यों ना विश्वासी क्यों ना हो, ये वचन दोनों के लिए है। सेवा करते हैं, विश्वासी हैं और पक्के हो गए हैं, अभी पक्का होना चाहते हैं यीशु मसीह में, सबके लिए है। दूसरा वचन, जब यीशु ने कहा कि मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तो जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। यानी कि हमें जो है आपसी लगाव जो है अपने घर वालों से, अगर हम परमेश्वर के नाम को लेना चाहते हैं तो केवल लगाव हमें परमेश्वर से होना ज़रूरी है। तो हमारा लगाव परमेश्वर से होता है तो परमेश्वर हमारे शत्रु से हमारा मेल करा देता है, तो घर वाले भी हमारी चिंता को खुद ही करने लगते हैं। परमेश्वर के प्रियो, मगर जब हम जा रहे हैं परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, या फिर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, अपनी प्रार्थना करने के लिए, तो हमें क्या करना है, किसी भी ऑल्टरनेटिव को जिससे हम प्यार करते हैं उससे मोह ना रखते हैं, परमेश्वर के राज्य की कथा को लोगों को बताना जरूरी होता है। यीशु ने तीसरी बार कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर के प्रियो, आप देखते हो, यानी कि आपको किसी भी कंडीशन में परमेश्वर की सेवा करनी है, मोह माया को त्याग देना है। और जब आपने निर्णय ले लिया कि मैं परमेश्वर को मानूंगा और या फिर मैं उसकी सेवा करूंगा या करूंगी, तो आपको जो है पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और जब इन तीनों पॉइंट्स में आप अगर बिल्कुल प्रबल हो जाते हैं तो परमेश्वर की आत्मा जो है आपको अगले लेवल के लिए तैयार करती है और वो बड़ा ग्लोरियस हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में। मैं प्रार्थना करता हूँ जब ये वचन को सुने प्रभु, उनका जीवन ग्लोरियस हो जाए, बच जाए तेरे लोग प्रभु, और वो समझे कि प्रभु तू महान और जीवित और जयवंत परमेश्वर है। यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे और कुदूस नाम के द्वारा अभी महिमा इनके जीवन का हिस्सा हो, करुणा इनके जीवन का हिस्सा हो जाए, और ये सारे लोग प्रभु यीशु मसीह केवल आपकी ओर देखें मेरे पिता। वो पीछे मुड़ मुड़ कर प्रभु ये ना देखे कि मेरे घर में क्या, मेरे खलियान में क्या, मेरी जेब में क्या। प्रभु अगर वो आगे बढ़ना चाहते तो खुदा तेरी स्पिरिट इनको आगे बढ़ाए। मैं हर एक बंधन को, श्राप को और नेगेटिव तथ्य को यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ उनके जीवन में से, और मैं विनती करता हूँ पिता ये वचन का ग्रेस इनके जीवन में जाए, पवित्र आत्मा छुए और इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के ग्रेस के द्वारा, महिमा के द्वारा, करुणा के द्वारा, और आदर आपका ही बढ़े। फायर के द्वारा प्रभु क्लियर द वे, लेट द फायर क्लियर द वे, लेट द फायर क्लियर द वे, लेट द फायर क्लियर द वे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब को दाबा दारा दादा 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 खुल जाए साम्राज्य शैतान का और महिमा आपको मिल जाए। प्रार्थना करते हैं पिता, इन घर वालों को छुएं, जो विरोध कर रहे हैं उनको छुएं, जो आपसे दूर हैं उनको छुएं, अपनी महिमा करुणा और भलाई के लिए इस्तेमाल करें। आप क्या चाहते हैं वही हो, और आपका आदर अद्भुत रीति से इन सबके जीवन में होता और बढ़ता चला जाए। टच करें और प्रभु महिमा आपको मिल जाए। प्रार्थना करते पिता, तेरा राज्य फैले और हम सब उसमें इस्तेमाल हो। खुदावंद यीशु मसीह ग्रेस में डालता हूँ, दुआ को मांगता हूँ पिता, हर व्यक्ति के जीवन में यह वचन काम करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दया करने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के, छुटकारा देने के लिए और उद्धार की तरफ लेके जाने का धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन।